अगर आपको मौत का नंगा नाच देखना पसंद है तो एनिमी आपके लिए ही है। अगर पसंद ना हो फिर भी देखो तुम। They call me a god. They call me a god. They call me a god. तो इस एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर के पास मौत का नंगा नाच कराने वाली एक एबिलिटी होती है, जिससे वो किसी को भी उसका नाम लेकर मार सकता है। इसका नाम योगिरी है, जो कि अपने सारे क्लासमेट्स के साथ एक दूसरे फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है अपनी चलती फिरती डेथ नोट वाली एबिलिटी के साथ, जहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मॉन्स्टर से फाइट करके अपनी पावर्स बढ़ाने में लगे होते हैं। वहीं हमारा योगिरी नाम लेकर किसी को भी टपका सकता है, चाहे वो डीमन हो या गॉड ही क्यों ना हो। बाय द वे मेरा इंट्रो यहीं पर खत्म होता है। ये शिकाई वालों ने भांग पीकर इस कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ही एबिलिटी तो नहीं दे दी। बाय द वे मेरा इंट्रो यहीं पर खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ टुडेज एनिमी। उससे पहले मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं शिकाई वालों का नंगा नाच देखे जा रहा हूँ। तो एनिमे के स्टार्ट में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, जो कि कई सारी डेड बॉडीज के ऊपर से चल रहा होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो एक असाका नाम की लड़की को ढूंढ रहा होता है। एक डोर ओपन होता है और हम वहाँ पर असाका को देखते हैं, जो कि एक लड़की के गन पॉइंट पर होती है। वो लड़का असाका के पास जाता है और उससे कहता है कि असाका, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। असाका उसे यहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि योगिरी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो पीछे वाली लड़की उनसे कहती है कि तुम दोनों ये नाटक खत्म करो, वरना मैं इसे उड़ा दूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो लड़की बेहोश हो जाती है, जिसके बाद असाका उससे फ्री हो जाती है और हम देखते हैं कि योगिरी उसे गले लगा लेता है। हमें पता चलता है कि योगिरी अपने स्कूल बस में सो रहा होता है, जहाँ पर उसकी जैसे ही आँख खुलती है तो अपने सामने एक लड़की को देखता है, जो कि उसे जगा रही होती है। योगिरी उससे कहता है कि अरे यार, मैं यहाँ कहाँ आ गया, मैं तो एक बहुत ही अच्छा सपना देख रहा था। हमें यहाँ पर इस लड़की का नाम डोनोरा बताया जाता है, जो कि योगिरी से कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं। और वो बस के पीछे की तरफ पड़ी डेड बॉडीज की तरफ इशारा करती है। हमें बस के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन बस पर अटैक कर देता है। डोनोरा देखकर काफी ज्यादा डर जाती है और योगिरी से चिपक जाती है। तभी हम देखते हैं कि योगिरी कुछ बोलता है और देखते ही देखते वो ड्रैगन गिर जाता है। वापिस बस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम योगिरी को वीडियो गेम खेलते हुए देखते हैं। ये तो इतना मासूम बनकर गेम खेल रहा है जैसे इसने कुछ किया ही ना हो। वह डोनोरा से कहता है कि अब तुम शांत हो जाओ, वो मर चुका है, और मुझे बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, हम तो अपनी स्कूल बस में थे ना। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर योगिरी और उसके सारे क्लासमेट्स एक ट्रिप पर जा रहे होते हैं, और जैसे ही उनकी बस एक टनल के अंदर जाती है तो इस दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाती है, और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि हम यहाँ पर कैसे आ गए। फिर वापस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की बस के अंदर एंटर करती है। इस लड़की का नाम सियोन होता है। वो उनसे कहती है कि मैं एक मैजिशियन हूँ और तुम सब चुपचाप मेरी बात सुनो, अगर कुछ भी गड़बड़ी की तो मेरे अटैक से तुम नहीं बच पाओगे। वो उन्हें बताती है कि ये वर्ल्ड सेज के द्वारा चलता है, और इन दिनों सेजेस की यहाँ पर काफी ज्यादा कमी चल रही है, इसीलिए आप सबको सेज के मैजिक कैंडिडेट के रूप में यहाँ पर मैंने बुलाया है, ताकि तुम इस वर्ल्ड की मदद कर सको। इसके बाद उन सब के ऊपर एक मैजिक करती है, जिससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल जाती है। हम देखते हैं कि वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स के ऊपर से ग्लो निकल रहा होता है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि डोनोरा के बॉडी से यहाँ पर कोई भी ग्लो नहीं निकल रहा होता, जिसका मतलब है कि सियान ने इनके ऊपर जैसा भी जो भी मैजिक किया है उसका असर डोनोरा पर नहीं हुआ है। अगर उसने पावर्स दी है तो डोनोरा को पावर्स मिली ही नहीं, या फिर सियोन ने उन्हें अपना स्लेव बनाया है तो डोनोरा स्लेव नहीं बनी। सियोन उन्हें बताती है कि मैंने तुम्हारे अंदर एक सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, जिसके स्टैट्स तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सारे बच्चे अपने स्टैट्स को देखने लग जाते हैं, लेकिन डोनोरा कहती है कि मुझे ऐसी कोई पावर्स नहीं मिली है, जिसके बाद सारे बच्चे अपने स्टैट्स को देखने लग जाते हैं। सियोन उन्हें बताती है कि तुम इन स्टैट्स के द्वारा अपनी सारी पावर्स को ट्रैक कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितनी पावर्स अभी मौजूद है। तुम्हें इस वर्ल्ड में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबसे ज्यादा पावर गेन करनी है। डोनोरा यहाँ पर सियोन से पूछती है कि यहाँ पर सभी बच्चों के पास ये सेट्स मौजूद है, मेरे पास क्यों नहीं, जिस पर सियोन उसे इग्नोर करती है, उसे कहती है कि अरे यार, तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ है। सियोन उन सबको बताती है कि तुम सबका मिशन 1 घंटे बाद स्टार्ट होगा, जिसके बाद से तुम्हें मैजिकल पावर्स गेन करनी है। सियोन ये कहकर वहाँ से निकल जाती है, और एक लड़की डोनोरा को अपने सेट्स बता रही होती है, जिसके अंदर एक मिशन दिख रहा है कि इस बस के ऊपर जल्दी एक मॉन्स्टर अटैक करने वाला
है। तभी बस के अंदर एक लड़का आता है जो कि इस क्लास का मॉनिटर होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। उन सबसे कहता है कि हमें सभी को मिलकर काम करना चाहिए, इसीलिए सभी अपने अपने सेट्स मुझे बताओ। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे बच्चे उस बस से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन डोनरा बस से नीचे नहीं उतरती क्योंकि वो योगिरी को उठा रही होती है। योगिरी अभी भी सो रहा है, उसे इस मोह माया से कोई टेंशन नहीं है, उसके पास पहले से पावर्स है। तभी हम देखते हैं कि उनके सामने एक बंदा आता है जो कि बस को लॉक करके चला जाता है और डोनरा और योगिरी बस के अंदर ही रह जाते हैं। योगिरी अभी भी सो रहा होता है और बस के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। यहाँ से सीन वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है क्योंकि इतनी देर जो चल रहा था वो फ्लैशबैक ही था जो कि डोनरा योगिरी को बता रही थी और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर रहा था। ऑब्वियस बात है, उस ड्रैगन को योगिरी ने पहले ही मार दिया था, हमने फ्लैशबैक से पहले देखा था, वो यही ड्रैगन था। और अब ये दोनों बस से नीचे उतर जाते हैं क्योंकि इनके मिशन में एक ही ये ड्रैगन था जिसे पहले ही टपका चुके हैं। ये दोनों बाहर आकर इस वर्ल्ड को देख रहे होते हैं, तभी डोनरा ऊपर की तरफ इशारा करती है और कहती है कि कोई मॉन्स्टर ऊपर उड़ रहे हैं। योगिरी ऊपर देखता है और कहता है कि यह तो हमारे क्लासमेट्स ही है। योगिरी कहता है कि क्या मैं इन तीनों को मार दूं क्योंकि इन्होंने हमें यहाँ पर बस में अकेला छोड़ दिया था ड्रैगन के पास। जिसके बाद वो तीनों लड़के नीचे उनके सामने आ जाते हैं और उनमें से एक लड़का जिसका नाम हीगा होता है वो अपनी सारी मैजिकल पावर से योगिरी पर अटैक कर देता है जो कि डोरो के बिल्कुल साइड से निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों लड़के लगातार डोनरा को परेशान करने लगते हैं। ये सब देखकर हमारे योगिरी को गुस्सा आ जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हीगा की तरफ उंगली कर उसका नाम लेता है और तभी हम देखते हैं कि हीगा यहाँ पर देखते ही देखते मर जाता है, जिसे देखकर उसके बाकी दोनों दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं। योगिरी उनसे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था, मुझसे पंगा मत लो, अब तुम दोनों अपनी जगह से हिलना मत वरना तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कुछ होगा। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का अपने दोस्त को उठाने की कोशिश करता है, जिस पर योगिरी उससे कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, अपनी जगह से मत हिलो। और योगिरी उसका भी नाम लेता है जिससे वो भी वहाँ पर मरकर ढेर हो जाता है। जिसके बाद वहाँ पर खड़ा हुआ वो मोटा लड़का काफी ज्यादा डर जाता है। योगिरी उससे कहता है कि अगर तुम भी हिले तो तुम्हारे साथ भी यही हो सकता है। लेकिन उस मोटे लड़के को विश्वास नहीं हो रहा होता कि सच में कोई ऐसे कैसे मर जाएगा। वो सोचता है कि ये सब कोई प्रैंक कर रहे होंगे। वो उन दोनों को चेक करने के लिए जैसे वहाँ हिलता है तो योगिरी उस पर भी अटैक करने लग जाता है। वो लड़का ये देखकर डर जाता है और अपने हीलिंग मैजिक से उसे हील करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका मैजिक उसके मरे हुए दोस्तों पर कुछ काम नहीं कर रहा था। योगिरी उससे कहता है कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं जिसे चाहूँ उसे सिर्फ नाम लेकर भी मार सकता हूँ। ऐसे ही वो पिछला ड्रैगन मारा और ऐसे ही तुम्हारे दोस्त। अगर तुम्हें अब भी शक है तो मैं तुम पर ट्राई करके तुझे बता सकता हूँ। इस लड़के का नाम हाना है जो कि योगिरी के नजदीक आकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योगिरी उसे दूर से ही रोक देता है और उससे कहता है कि मेरे पास एक और एबिलिटी है जिससे मैं अभी पता लगा सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट टाइम कौन अटैक करने वाला है। अगर कोई बंदा मुझ पर अटैक करने की सोचता भी है तो मुझे उससे पहले पता लग जाता है, तो तुम अपनी चालाकी मत दिखाओ और चुपचाप यहाँ खड़े हो जाओ। जिसके बाद हाना परेशान होकर नीचे बैठ जाता है। योगिरी उससे कहता है कि तुम भी इस वर्ल्ड में हमारे साथ ही समन हुए हो तो तुम इतना उछल क्यों रहे हो। जिस पर हाना कहता है कि मैं पहले भी इस वर्ल्ड में समन हो चुका हूँ डीमन लॉर्ड को हराने के लिए। योगिरी उससे कहता है कि इसका मतलब तुम इस दुनिया में पहले भी आ चुके हो और डीमन लॉर्ड को हरा कर वापस भी जा चुके हो, इसका मतलब है कि हम भी वापस जा सकते हैं। जिसके बाद हाना अपने पॉकेट से एक रिंग निकालता है और उससे कहता है कि अगर ये रिंग मैं पहन लूं तो मैं डोनरा का गुलाम हो जाऊंगा। वो ऐसा करके डोरो की तरफ आने लगता है, लेकिन डोनरा उससे दूर रहने के लिए कहती है। जिसके बाद हाना के थ्रोट पर लगी हुई रिंग अचानक से ग्लो करने लग जाती है और वो दूर ही रुक जाता है क्योंकि डोनरा ने ऐसा कहा था। तभी डोनरा उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारा ऑनर चेंज कर सकता हूँ, जिस पर हाना उसे हाँ कहता है। ये सुनने के बाद डोनरा योगिरी को उसका ऑनर बना देती है, जिस पर योगिरी कहता है कि चलो यार मैं अब तुम्हें नहीं मारने वाला, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना भी सामान माल पानी है वो तुम उस जगह पर निकाल दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाना उसकी सारी बातें मानने के लिए मजबूर होता है और वो अपने पास रखा सारा खजाना एक जगह पर छोड़ देता है। योगिरी डोनरा को बताता है कि ये बंदा हम पर कभी भी धोखा दे सकता है, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम सियोन को देखते हैं जो कि अपने बेड पर मस्त सो रही होती है। तभी एक बंदा उसके पास आता है जो कि उसी का जासूस था। ये बंदा सियोन को मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने आया था, जिस पर सियोन से कहता है कि तुम्हारे सारे कंटेस्टेंट्स ने मिशन 1 पास कर लिया है, लेकिन इस मिशन के अंदर 4 लोग मारे गए। सियोन को यहाँ पर लगता है कि वो 4 लोग कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गए इसलिए मारे गए। जिस पर वो बंदा उससे कहता है कि ये बंदे भी कोई आम नहीं थे बल्कि इनके पास भी मैजिकल पावर्स थी।
वो सियोन से कहता है कि इन सभी के मरने का कोई भी रीजन नहीं मिला है और ना ही उनकी बॉडी पर किसी भी तरह का कोई निशान मिला है। कहीं ये इंस्टेंट डेथ मैजिक तो नहीं? पर सियोन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं पॉसिबल है कि इन छोटे छोटे स्टूडेंट्स के पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी होगी। उस बात को इतना सीरियस नहीं लेती और वापस से सो जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डोनोरा और योगिरी को देखते हैं जो कि एक टाउन के पास पहुंच चुके हैं। टाउन का गेट बंद होने ही वाला था तभी ये दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। अब डोनोरा और योगिरी टाउन के अंदर एंटर कर जाते हैं जहाँ पर उसके पास एक लड़की आती है जो उनसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। डोनोरा उससे कहती है कि मुझे शाम तक इस पूरे टाउन में घूमना है। योगिरी भी उस लड़की की मदद लेने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर डोनोरा ने इस टाउन में काफी अच्छी और काफी ज्यादा शॉपिंग की होती है। लेकिन तभी यहाँ पर हम कुछ अजीब देखते हैं, कुछ बंदे वहाँ पर आते हैं और इन दोनों को घेर लेते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि सारी की सारी उस लड़की यानी मेरी की चाल थी। तभी योगिरी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ पैसे चाहिए, जिस पर सामने वाला बंदा जवाब देता है कि हमें पैसे तो चाहिए लेकिन तुम जैसे कमजोर बंदे को तड़पाने में भी काफी ज्यादा मजा आएगा। जिस पर हमारे योगिरी को गुस्सा आ जाता है और अपने पीछे खड़े सभी बंदों को मरने के लिए कह देता है और देखते ही देखते उसके पीछे जितने भी बंदे खड़े थे वो सारे के सारे मारे जाते हैं। उसके सामने एक बंदा आता है जिसे वो हाफ डेड कर देता है। इसके बाद योगिरी एक बंदे के आंखों की तरफ अंगुली करता है जिससे उसे दिखना बंद हो जाता है। ये सब देखकर मेरी की हालत बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाती है क्योंकि उसने योगिरी को बहुत ही आम बंदा समझा था। वो ये सब रियलाइज कर जाती है और हाथों हाथ माफी मांगने लग जाती है। जिस पर योगिरी कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर लोगों को पकड़ो और उन्हें टॉर्चर करो। मेरे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। हेलो, यह कह के योगिरी उनकी तरफ भी उंगली करता है लेकिन वो मरते नहीं, वहां से भाग जाते हैं। ये देखकर डोनोरा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि थोड़ी दूर जाकर वो दोनों भी गिर जाते हैं। अब योगिरी और ये दोनों जा ही रहे होते हैं तभी वहां पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उनसे पूछते हैं कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा था। जिस पर योगिरी कहता है कि हम तो यहाँ पर घूमने आए थे, हमें नहीं पता यहाँ पर क्या हुआ है। गार्ड पूछते हैं कि तो फिर ये बंदे मरे कैसे, तुमने देखा होगा ना, आप यहाँ पर थे। तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि मुझे अपनी स्किल से ये लग रहा है कि इनके पास कोई स्किल है ही नहीं, इतने लोगों को एक साथ ये दोनों तो कैसे ही मार देंगे। और बाकी गार्ड भी उसकी बात मान जाते हैं और योगिरी से माफी मांगते हैं कि हमने तुम्हें डिस्टर्ब किया। जिस पर योगिरी उनसे कहता है कि क्या तुम बदले में मुझे रात रुकने के लिए कोई ऑप्शन दे सकते हो। जिस पर उनमें से कुछ गार्ड्स उन दोनों को लेकर एक कैसल में चले जाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते हैं। डोनोरा अपने कमरे में होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि उसके सामने एक घोस्ट आ जाता है। डोनोरा को यहाँ पर लगता है कि ये घोस्ट तो एकदम उसकी बड़ी बहन की तरह दिख रही है और हमें पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन का ही भूत है। रियल वर्ल्ड में इसकी बहन ने कुछ कांड किया होगा इसलिए वो इस वर्ल्ड में आ गई है। इसकी बहन का नाम मोको है जो कि डोनोरा से कहती है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर मदद करने आई हूँ। मैं पहले भी तुम्हारी मदद करना चाह रही थी लेकिन तुम्हारे साथ जो लड़का है योगिरी, मुझे उससे बहुत ही ज्यादा डर लगता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बंदा है। वो पलक झपकते ही लाखों लोगों को मार देता है। मैं उसके सामने क्या ही हूँ, लेकिन असल में तो ये रियल वर्ल्ड में पहले ही मर चुकी है तभी तो यहाँ पर आई है। वो इस वर्ल्ड में एक भूत के रूप में आई है इसलिए वो फिजिकली इनकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि बाकी बंदे और डोनोरा यहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे लेकिन मोको यहाँ पर रियल वर्ल्ड से मरने के बाद आई है जो कि एक घोस्ट के रूप में, इसलिए उनकी फिजिकली हेल्प नहीं कर सकती। वो डोनोरा को बताती है कि वो मैं ही थी जिसने तुम्हारे अंदर वो मैजिक इंस्टॉल होने से उस बस में रोका था। डोनोरा को यहाँ पर उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और उससे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर मोको से बताती है कि उस मैजिक सेट से तुम्हारे अंदर कुछ पावर्स तो आ जाती लेकिन तुम जिंदगी भर के लिए इस वर्ल्ड में सियोन की स्लेव बनकर रह जाती, इसलिए मैंने तुम्हें उसके स्लेव बनने से उस समय बचाया था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम डोनोरा और योगिरी को एक होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पर उस होटल की स्टाफ जो कि एक लड़की होती है उनकी हेल्प करने के लिए उनके पास आती है। वो लड़की उन दोनों को कैपिटल में जाने के लिए टिकट्स भी देती है और योगिरी ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अपने पास पड़ा सारा खजाना यानी सोना जो कि उसने उस बंदे से चुराया था वो उस होटल के स्टाफ को दे देती है उसके पास सुरक्षित रखने के लिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों एक ट्रेन में होते हैं जिसकी टिकट उस होटल के स्टाफ ने दी थी कैपिटल में जाने के लिए। वो ट्रेन से कैपिटल की तरफ ही जा रहे होते हैं। रास्ते में योगिरी हर बार की तरह वीडियो गेम खेल रहा था और डोनोरा उसके पास बैठी होती है जिसके साथ मोको भी थी। डोनोरा योगिरी से पूछती है कि क्या तुम्हें मोको दिख रही है, जिस पर योगिरी उससे कहता
कहता है कि जब से तुमने मुझे इस मोटी लड़की के बारे में बताया है तब से मैं इसे देख सकता हूँ, उससे पहले मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी उनके ट्रेन में अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है जिसकी वजह से उस ट्रेन की छत वहाँ से गायब हो जाती है और योगिरी डोनोरा को लेकर वहाँ से नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम दोबारा से उन्हीं गार्ड्स को देखते हैं जिन्होंने पहले योगिरी को पकड़ा था, लेकिन अब वो एक लुटेरे से सवाल जवाब कर रहे थे। तभी उन गार्ड्स में से एक बंदी जिसका नाम लैन होता है वो उस लुटेरे की एक आंख निकाल देती है, लेकिन इससे उस लुटेरे पर कोई भी असर नहीं होता, जिस पर लैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे काट लेती है। और हमें यहाँ पता चलता है कि ये जिसको भी काटती है वो उसका स्लेव बन जाता है और उसके अंदर उसकी और ज्यादा पावरफुल पावर्स आ जाती है। पावरफुल पावर्स क्या जो भी हो, हमें क्या करें। तभी उनमें से एक गार्ड बताती है कि लेना कोई आम बंदी नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, इसलिए वो किसी भी बंदे को काटती है तो इसका खून उसके अंदर मिक्स हो जाता है और उनकी सारी पावर एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद अचानक से वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि एक मैजिशियन होता है। यहाँ से वापस सीन योगिरी की तरफ शिफ्ट होता है जो कि अभी अभी ट्रेन में एक ब्लास्ट होने की वजह से गिरे थे। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन में एक अनाउंसमेंट होती है कि दूर एक मैजिशियन एक अग्रेसर से लड़ाई कर रहा होता है। हम देखते हैं कि डोनोरा योगिरी से कहती है कि तुम इन दोनों को मार ही क्या नहीं देते, इनकी लड़ाई और लफड़ा दोनों ही एक साथ खत्म हो जाए, वैसे भी हमारे रास्ते में आ रहे हैं। जिस पर योगिरी कहता है कि मैं ऐसे किसी को थोड़ी मार सकता हूँ, मेरे पास पावर्स है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को भी मार दूं, कुछ रीजन तो होना चाहिए ना। यहाँ पर हमें पता चलता है कि योगिरी भी अपने एथिक्स पर चलता है। इशिकाई वालों ने एथिक्स के नाम पर कुछ तो पावर्स लिमिट में रखी है तो अच्छी बात है, वरना तो ये बंदा कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि वो मैजिशियन और एग्रेसर उसके पास आ जाते हैं, जिसमें से एक मैजिशियन आम लोगों पर एक अटैक कर देता है और दूसरा मैजिशियन लैन पर अटैक कर देता है। देखते हैं कि लैन पर उसका कोई भी असर नहीं हो रहा होता क्योंकि वो एक वैम्पायर है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लैन उससे कहती है कि तुम्हारी थोड़ी सटक गई है क्या, मुझे क्यों मार रहे हो, तुम्हें तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड को मारने के लिए भेजा गया है। जिस पर वो मैजिशियन और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर एक खतरनाक थंडर अटैक करता है जिससे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाती है। दूसरी तरफ योगिरी के पास जो मैजिशियन लड़ रहे थे उनमें से एक मैजिशियन योगिरी को कुछ कहता है, जिस पर योगिरी भी उसे कुछ कहता है और वो अचानक मर जाता है। भाई क्या ही लड़ाई हो रही है, देखने में भी मजा आ रहा है, कोई एक्शन कोई कुछ नहीं, बोला और खत्म, क्या ही बवासीर बन गया है। तभी उसके साथ वाला दूसरा अग्रेसर कहता है कि मेरा तुमसे लड़ने का कोई इरादा ही नहीं है, उसकी पहले ही देखकर फट चुकी है, लेकिन योगिरी उसका भी बैंड बजा देता है। इधर वो मैजिशियन लैन के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन लैन पर उसके अटैक का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। लैन उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम इतनी आसानी से मुझे मार दोगे, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है मुझे मारना, मैं एक वैम्पायर हूँ। वो उसे उठाकर फेंक देती है और इधर हम योगिरी और डोनोरा को देखते हैं, जिससे अग्रेसर कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मैं वो तुम्हें दिला सकता हूँ। जिस पर योगिरी उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे पिछले वर्ल्ड में वापस भेज सकते हो, लेकिन अग्रेसर कहता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही मांग लिया, मैं इतना थोड़े ही कर सकता हूँ ना, मैं यहाँ क्या होता। जिसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम लेन और शियोन को देखते हैं जिन्हें की उस मरे हुए गार्ड्स की बॉडी मिली थी और वो एक दूसरे में डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे मरा। जिसके बाद हम देखते हैं कि शियोन वहाँ से डिसअपियर हो जाती है और लेन अपने एक गार्ड को बुलाकर उससे कहती है कि मॉर्टल आर्मी को लेकर जल्दी से जल्दी हानाबुसा की तरफ जाओ। दूसरी साइड हम देखते हैं कि मोको डोनोरा को एक हथियार देती है जो कि उसने उस अग्रेसर की बॉडी से बनाया होता है। मोको से बताती है कि ये वाला टूल किसी भी शेप में चेंज हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि योगिरी और डोनोरा सिटी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डोनोरा योगिरी से पूछती है कि क्या तुम नहीं चाहते अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना। जिस पर योगिरी उससे कहता है कि मैं अपनी स्किल्स इम्प्रूव करके क्या करूंगा, मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें एक नाम लेकर मार सकता हूँ। जैसे कि तुम अपने पीछे देखो, कुछ लोग अभी भी मरे पड़े हैं जो कि हमारा पीछा कर रहे थे, मैंने इन्हें भी कब का टपका दिया, तुम्हें पता भी नहीं चला। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे अभी भी स्किल्स इम्प्रूव करने की जरूरत है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों सिटी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें हर जगह पर बैरियर्स लगे मिलते हैं, लेकिन तभी उनकी नजर सामने एक चमचमाती बिल्डिंग पर पड़ती है जो कि असल में एक होटल होता है। जिसके बाद वो सारे अंदर की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पर उनके सामने उनका एक क्लासमेट आ जाता है जिसका नाम होता है टाचिबाना। डोनोरा उससे पूछती है कि सारे बंदे तो फॉरेस्ट में है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी टाचिबाना उससे कहता है कि मैं उन सब से अलग हो गया हूँ। टाची यहाँ पर यह भी बताता है कि मेरे पास यहाँ पर जितनी भी लड़कियां खड़ी है वो कोई आम लड़की नहीं
नहीं बल्कि सारी मेरी स्लेव्स है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां एक एक करके अपना नाम इंट्रोड्यूस करने लग जाती है। योगिरी यहाँ पर डोनरा से कहता है कि मुझे नहीं पता इसके पास कौन सी पावर है, लेकिन वो अपनी पावर के बारे में काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। इसका मतलब इसके पास कुछ अच्छी पावर ही होगी। इसके बारे में पता चलता है कि टाचिबाना एक डोमिनेटर है जिसकी रैंक काफी ज्यादा हाई है, जिस पर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर टाचिबाना अपने दोस्तों से दूर एक टेबल पर बैठा होता है, जहाँ पर उसके पास एक चश्मिश बंदा आता है जो कि टाचिबाना से कहता है कि देखो, अगर हम में से कोई मैजिशियन नहीं बन पाया तो फ्यूचर में हम सब मारे जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम्हें काफी सारे लेवल 1 के सर्वेंट्स को रख लेना चाहिए। अगर तुम्हारे सर्वेंट्स मिलकर भी किसी डीमन को मार देंगे तो तुम्हारी पावर खुद ब खुद बढ़ जाएगी और इससे तुम्हारा लेवल भी बहुत ही जल्दी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर योगिरी कहता है कि अगर तुम्हारे सर्वेंट्स इंक्रीज होंगे तो उसके साथ साथ तुम्हारा लेवल भी इंक्रीज होगा। जिस पर टाचिबाना कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, तुमने सही समझा। अगले सीन में हम लेन को देखते हैं जो कि एक अग्रेसर के सामने हवा में उड़ रही होती है और इस वाले अग्रेसर का नाम होता है डार्कनेस। लेन यहाँ पर कहती है कि इस बंदे को मारने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरी तरफ हम डोनरा को देखते हैं जो कि एक विंडो से बाहर देख रही होती है। तभी वो मोको से कहती है कि मुझे नहीं पता हम यहाँ पर कितने टाइम तक रहेंगे। मोको उससे बताती है कि मुझे लगता है कि जब तक तुम्हारा साथी यानी योगिरी जाग जाएगा तब तक हम यहाँ पर हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अचानक सिटी में काफी सारी गाड़ियां आ जाती है जिनके अंदर इमोर्टल पॉप्स बैठे होते हैं। हमें पता चलता है कि ये सारे लेन के फॉलोअर्स है। ये देखने के बाद डोनरा अपनी विंडो पर कर्टेंस डाल देती है और अपने बेड पर सो जाती है। मोको यहाँ पर उसे बताती है कि मुझे लगता है कि रूम के बाहर से हमें कोई देख रहा है जिसकी इंटेंशन मुझे कुछ खराब लग रही है। ये सुनने के बाद डोनरा फटाफट से योगिरी को फोन लगाती है, लेकिन इधर योगिरी चैन से सो रहा होता है, उसे इस बात की कोई खबर नहीं है। सोते हुए योगिरी एक सपना देखता है और सपने में वो एक छोटा सा बच्चा था जो कि सपने में भी सो रहा था। भाई क्या ही मैन कैरेक्टर दिया है इसी का वाला। पूरे दिन सोता रहता है और जब जगता है तो बिना किसी एक्शन के नाम लेकर किसी को भी मार देता है। ये क्या बात हुई, लॉजिक कहाँ गई? ये तो बड़ा आलसी इंसान मैन कैरेक्टर बन गया। सोने के अलावा इससे कुछ काम ही नहीं। उसके पास अनलिमिटेड स्किल्स दे रहे, प्रेजेंट में भी सो रहा है और सपना देख रहा है और सपने में भी सो रहा है। क्या ही बात। चलो हम वापस टॉपिक पर आते। तो योगिरी सोते हुए सपना देख रहा था और सपने में भी सो रहा था, जहाँ पर एक लड़की उसे जगाती है, उसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछती है, लेकिन तभी वो डोनरा की 25वीं कॉल सुनकर जाग जाता है और उसका सपना टूट जाता है। हम देखते हैं कि योगिरी डोनरा के कमरे में जाने के लिए वहां से निकल जाता है। वो कमरे के अंदर एंटर कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे के बाहर कोई ऐसा बंदा है जो कि गलत इंटेंशन से उन्हें देख रहा है। जैसे उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक इनविजिबल लड़की है, वो उसके सामने उंगली करके उसको टपका देता है। जिसके बाद योगिरी अंदर जाता है और डोनरा को इस बारे में सब कुछ बताता है। उसे बताता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टाचिबाना की एक सर्वेंट थी। तभी इधर हम टाचिबाना को देखते हैं जिसके सेट्स पर मैसेज आया होता है कि उसकी एक सर्वेंट्स का उसका कनेक्शन टूट गया है। इधर योगिरी डोनरा से कहता है कि हमने उसके एक सर्वेंट को मार दिया है, तो हो सकता है कि आगे चलकर हमें उससे भी फाइट करनी पड़े, इसलिए बेहतर है कि हम यहाँ से पहले ही निकल जाएं। दूसरी तरफ हम टाचिबाना को देखते हैं जिसके ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, लेकिन टाचिबाना एक बैरियर बनाकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है। जिसके बाद वो एक काफी खतरनाक मैजिक अटैक करके उसको मार देता है। हमें पता चलता है कि उसे पूरी तरीके से मारता नहीं बल्कि अपना ही सर्वेंट बना लेता है ताकि उसकी पावर इंक्रीज हो सके। टाचिबाना यहाँ पर देखता है कि उसका कनेक्शन मैरी से टूट चुका है। फिर टाचिबाना देखता है कि उसका कनेक्शन एरी से टूट चुका है। फिर अपने सेट्स के अंदर एक रिकॉर्डिंग देखता है जिसमें एरी बिना किसी अटैक के आराम से जमीन पर अचानक गिर जाती है, उसका कनेक्शन उससे टूट जाता है। टाचिबाना को यह समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हुआ कैसे। यहाँ से हमारा सीन लेन की तरफ शिफ्ट होता है जो कि उस अग्रेसर के सर में एक काफी खतरनाक वार करती है जो कि उसकी खोपड़ी से आर पार निकल जाता है। लीना को एहसास होता है कि मैं इस डार्कनेस पर कितना भी अटैक कर दूं इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ हम योगिरी और डोनरा को देखते हैं जो कि उस होटल से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने टाचिबाना की एक और सर्वेंट आ जाती है जो कि उन दोनों को एक बर्फ में फ्रीज कर देती है। हम देखते हैं कि योगिरी उसकी बर्फ को बहुत ही आसानी से तोड़कर बाहर आ जाता है। फ्रीजा उस पर एक और अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी योगिरी अपनी पावर से उसके अटैक को ऊपर ही खत्म कर देता है। देखते ही देखते योगिरी उसकी सारी मैजिक पावर से खत्म कर देता है और उसकी मैजिक छड़ी अपने आप ही टूट कर गिर जाती है। वो लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। योगिरी उससे कहता है कि अब तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं किसी को भी टपका
सकता हूँ, इसलिए तुम चुपचाप बैठी रहो और मैं जो पूछूं उसका जवाब दो और चालाकी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। योगिरी उससे पूछता है कि तुम्हें तो हमें पकड़ने का ऑर्डर मिला है ना, तो बाकी सब कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं कि योगिरी के पीछे से डोरो के ऊपर कोई अचानक से अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि डोनोरा उसको अचानक से पकड़ लेती है और जोर जोर से घुमाकर उसे नीचे फेंक देती है, जिससे उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये तो एक डॉल थी और देखते ही देखते उनके आसपास बहुत सारी डॉल्स आ जाती है जो कि उनको चारों तरफ से घेर लेती है। इससे पहले रीजा कुछ कर पाती तभी योगिरी अपना अटैक उस पर कर देता है और रीजा भी वहां पर अचानक टपक जाती है। आगे हमें पता चलता है कि ये सारा कुछ चेल्सी कर रही होती है, जिसने उन डॉल्स को ऑर्डर दिया था कि योगी और डोनरा को टॉर्चर करो। उसके ऑर्डर मिलने के बाद ही ये सारी डॉल्स उस पर अटैक कर रही थी, लेकिन हम देखते हैं कि योगिरी अपने एक ही अटैक से उन सारी डॉल्स को टपका देता है। इसके बाद वो दोनों चेल्सी के पास जाते हैं, लेकिन चेल्सी ऐसे बिहेव कर रही थी कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि टाचिबाना को रीजा के मरने का अटैक पता चल जाता है। हम ये देखते हैं कि टाचिबाना को रीजा के मरने का कारण पता लग जाता है और अपनी स्किल्स से ये भी पता लगा लेता है कि योगिरी के पास इंस्टेंट डेथ एबिलिटी है, जिसका इस्तेमाल करके वो सबको इतनी आसानी से टपका रहा है और मुझे इन दोनों को एक ऐसी जगह ले जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं इन दोनों को अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकूं। अगले सीन में हम देखते हैं कि योगिरी और डोनोरा एक सीढ़ियों से नीचे जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने काफी सारे कॉकरोचेज आ जाते हैं। डोनोरा योगिरी से कहती है कि फटाफट से इन सबको मार दो, लेकिन योगिरी कहता है कि मैं इन सबको मार तो दूंगा पर मरने के बाद ये सारे के सारे हमारे और तुम्हारे सर के ऊपर गिरेंगे, जिस पर डोनोरा कहती है कि तो फिर मत मारो। हम देखते हैं कि वो सीढ़ियों से नीचे उतरने लग जाते हैं, लेकिन टाचिबाना लगातार उस पर नजर रखे होता है। वो इस बात को मिसअंडरस्टूड कर लेता है और कहता है कि अच्छा तुम अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तुम चारों ओर से घिरे होते हो, तो अब मेरा नंबर है तुम्हें मजा चखाने का। मैंने तुम्हारी कमजोरी ढूंढ ली है। वो कुछ करने वाला होता है, लेकिन तभी यूफेमिया उसे रोक लेती है, लेकिन टाचिबाना उसकी बात नहीं मानता और उन कॉकरोचेज को उन दोनों को मारने के लिए ऑर्डर दे देता है। योगिरी अपनी एबिलिटी से या पहले ही सेंस कर लेता है कि ये सारे कॉकरोचेज उस पर अचानक से अटैक करने वाले हैं। जैसे योगिरी उसके कमांडर के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है तो उसे टाचिबाना दिख जाता है और हम देखते हैं कि वो टाचिबाना को ही टपका देता है और उसके पास वो सारे कॉकरोचेज जो उस पर अटैक करने वाले थे वो फ्री होकर घूमने लग जाते हैं। डोनोरा योगिरी से कहती है कि तुम इन्हें नहीं मारोगे, जिस पर योगिरी कहता है कि इन्हें क्यों मारूं, ये अभी पर अटैक भी नहीं कर रहे, ऐसे ही मैं किसी को थोड़े मार दूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि टाचिबाना की एक और सर्वेंट अपने हीलिंग मैजिक से टाचिबाना को हील करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा होता। तभी यूफेमिया उससे कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं अब आजाद हो चुकी हूँ, लेकिन जैसे वो रूम से बाहर निकलती है तो देखती है उसके चारों तरफ सिर्फ रेगिस्तान होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। लेन उसके सामने आ जाती है और उसके ऊपर अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद यूफेमिया अपनी गर्दन खुद ही आगे कर देती है और लेन उसके गर्दन पर काटते हुए कहती है चलो अब तुम मेरी फॉलोअर बन जाओ और जो कुछ भी सीन यहाँ पर हुआ है और जो कुछ भी तुम्हें पता है वो मुझे बता दो। अगले सीन में हम डोनोरा और योगिरी को देखते हैं जो कि उस होटल से बाहर निकल रहे होते हैं, जो कि बाहर देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर ज़ॉम्बीज ने तहलका मचा रखा है और वो सभी लोगों पर अचानक से अटैक कर रहे थे। ये देखकर वो दोनों भी काफी ज्यादा डर जाते हैं और यहाँ से सीन लेन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जो कि यूफेमिया से बात कर रही होती है। वो यूफेमिया से कहती है कि मैं योगिरी की सारी एबिलिटी के बारे में जानना चाहती हूँ और मुझे ये भी जानना है कि क्या वो मुझे मारने की एबिलिटी रखता है। इधर हम योगिरी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के बीच में होता है और डोनोरा से कहता है कि हम इनके बीच से चिप कर निकल सकते हैं, लेकिन तभी हम इन ज़ॉम्बीज के लीडर मासायुकी को देखते हैं जो कि सिटी के मेयर रेयोटा के सामने बैठा होता है। रेयोटा उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, इस सिटी को संभालने की जिम्मेदारी मुझे मिस लैन ने दी है, तो तुम चुपचाप यहाँ से अपने सारे ज़ॉम्बीज को लेकर निकल जाओ। जिस पर मासायुकी कहता है कि मैं भी ये सब मास्टर लैन के कहने पर ही कर रहा हूँ। ये सुनकर रेयोटा काफी ज्यादा चौंक जाता है। फिर हम देखते हैं कि मासायुकी एक अनाउंस करता है जिसमें वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए कह देता है, जिसके बाद वो सभी से कहता है कि क्या सभी ज़ॉम्बीज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। तो माइक में अनाउंस करता है कि मैं मास्टर लैन का फॉलोअर हूँ और इन ज़ॉम्बीज का ऑनर भी। मैं फिलहाल योगिरी और
डोनरा को ढूंढ रहा हूँ। अगर तुम में से किसी को भी पता है कि ये फिलहाल कहाँ पर है तो मुझे जल्दी से बता दें, और इसके लिए मैं तुम सबको सिर्फ 1 घंटे का टाइम देता हूँ। 1 घंटे के अंदर तुम उन दोनों को मेरे हवाले कर दो, वरना इन ज़ॉम्बीज़ का अटैक दोबारा से सिटी पर होगा और तुम इस बार नहीं बच पाओगे। और तुम यहाँ से भागने के बारे में मत सोचना, क्योंकि मैंने पहले से ही सिटी को एक बैरियर के अंदर कवर कर रखा है, तो इसकी सारी डोर्स बंद हो चुके हैं।